चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। फिलहाल चारधाम यात्रा पर न आए श्रद्धालु, ये कहना है सीएम धामी का। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी है, वहां की स्थिति जटिल है, ये कहना है सीएम का। मौसम अनुकूल होने पर ही यात्रा करें, ये भी अपील की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। बड़ी खबर। देखिए, चारधाम यात्रा चूंकि 22 अप्रैल से शुरू हुई है और यमुनोत्री और गंगोत्री क्षेत्र में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन केदारनाथ जी में लगातार पिछले 20 दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। उसके कारण से काफ़ी चूँकि वहाँ पर स्थिति जटिल है और हमने बार बार सभी से अनुरोध किया है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री देश भर से यात्रा पर आ रहे हैं, केदारनाथ जी की यात्रा वो तभी प्रारंभ करें जब मौसम के बारे में उनको ठीक प्रकार से उनकी जानकारी हो जाए। मौसम ठीक रहने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु, जो भी हमारे आस्थावान भक्तगण पूरे देश दुनिया से आते हैं, उनको किसी प्रकार की वहाँ पर परेशानियों का सामना न करना पड़े। चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी हफ्ते भर का समय बीता है, लेकिन बारिश बर्फबारी ने श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं, तो वहीं यात्रा की शुरुआत में ही व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के कारण मार्ग परेशानियों भरा है। अतः आपसे अनुरोध है कि मार्ग ठीक होने तक रुद्रप्रयाग बाजार के आसपास रुके। चारधाम यात्रा में मौसम का मिजाज बदलने से श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई है। चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन शासन और प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत को हफ्ता भर ही हुआ है और सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई हैं। चारों धामों में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यात्रियों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। उधर मौसम की जो मार है, उससे भी कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं में दिक्कतें आ रही हैं। उधर मैनेजमेंट न होने की वजह से यात्रियों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, तो कई स्थानों पर बारिश होने की वजह से यात्रियों को रोका जा रहा है। प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से श्रद्धालुओं के सुगम और सरल दर्शन व्यवस्था के लेकर के सभी प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। अलाव इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद हमारा विनम्र अनुरोध है, खास करके केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों से, कि वो अपनी यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मौसम का अपडेट लें। सरकार ने यह दावा किया था कि इस बार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन यात्रा शुरू होते ही काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। अब तक चारधाम यात्रा में तकरीबन 2.5 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो तीर्थयात्री हैं वो केदारनाथ धाम में आए हैं। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि मौसम साफ होता है तो आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। तब ये भी देखना होगा कि सरकार ने जो व्यवस्थाओं का दावा किया था वो कितने हुए हैं, क्योंकि सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई थी वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी हैं। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं अभी से बिगड़ती दिख रही हैं, जिसके लिए सरकार ने नोडल अफसरों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें केदारनाथ धाम के लिए VVRC पुरुषोत्तम को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रंजीत कुमार सिन्हा को नोडल अधिकारी बनाया। सुरेंद्र नारायण पांडे को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं शुरू होते ही बिगड़ने लगी हैं और इस बार भी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की मौजूदगी देहरादून में नहीं है। ऐसे अगर यात्रा की स्थिति बिगड़ती है तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सवालों के घेरे में आ सकते हैं। पर्यटन मंत्री और धर्मस्थ मंत्री सतपाल महाराज इस बार भी यात्रा सीजन में देहरादून नहीं है। ऐसे में सरकार ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए 3 अधिकारियों को भी नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि चारधाम यात्रा जब चरम पे होगी, उस वक्त सरकार की व्यवस्थाएं कितनी बेहतर होती हैं और कितनी सुविधा यात्रियों को मिल पाती है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। चारधाम यात्रा शुरू होते ही देखिए कुछ दिन बीते हैं, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। इसी बीच उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री उत्तराखंड से गायब होने की इनकी बात कही जा रही है। बात सिर्फ पर्यटन मंत्री की नहीं है, बल्कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। ऐसे में यात्रा में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बदहाली है, बदइंतजामी है, पड़ावों पर पानी की कमी है, रैन बसेरों की कमी है, रहने वाले होटल्स की कमी है और जोशीमठ जो बद्रीनाथ का पहला पड़ाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसकी जो बदहाली है
1-1.5 साल से वहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक सड़कों में बैठे हैं, कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार की तरफ से पूरी उदासीनता है। लेकिन जब मैं गया था गंगोत्री में, धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के पंडितों और पुरोहितों को कि उन्होंने अपने दम पर यात्रियों को सुविधा देने की कोशिश वो कर रहे हैं। चारधाम यात्रा पूरे चरम पर चल रही है, पूरी व्यवस्थाओं के साथ चल रही है और यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, इसके लिए सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो चाक चौबंद हैं। लगातार अधिकारी, कर्मचारी, प्रदेश शासन के बड़े अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी भी बना दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बड़ी खबर मिल रही है। 1987 बैच के आईएफएस अधिकारी अनूप मलिक को सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उत्तराखंड के प्रभारी प्रमुख वन संरक्षक खौफ बनाए गए अनूप मलिक विभाग में सबसे वरिष्ठ हैं मलिक, और आज ही डीपीसी में उन्हीं के नाम पर मुहर लगने के संकेत भी मिल रहे हैं। बड़ी खबर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डीपीसी की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद पूर्णकालिक तैनाती की खबर मिल रही है, इसीलिए अभी अनूप मलिक को प्रभारी बनाया गया है। चलिए, खबर की डिटेल है हमारे ब्यूरो चीफ अजित राठी के पास, उन्हीं का रुख करेंगे। अजित, क्या मायने हैं इस खबर के और कब तक मुहर लग जाएगी पक्की? संगता, देखिए, पिछले महीने पीसीसीएफ के पद को लेकर के यहाँ पर काफी विवाद रहा। हाईकोर्ट और कैट में मामले चले गए। विनोद सिंघल और राजीव भर्तरी जो दोनों प्रतिद्वंदी थे, दोनों रिटायर हो गए। और आज पहला दिन था जब कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वन विभाग में नहीं था, तो इसलिए आज डीपीसी की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डीपीसी हुई। क्योंकि डीपीसी का एक प्रोसेस होता है, डीपीसी की फाइल को, उसके मिनट्स को मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। और चूंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, तो इसीलिए जो सीनियर मोस्ट आईएफएस अधिकारी हैं अनूप मलिक 1987 बैच, जैसा अभी आपने बताया, तो उनको जब तक मुख्यमंत्री की अनुमति नहीं मिल जाती तब तक उनको प्रभारी पीसीसीएफ बना दिया गया है। उनके आदेश जारी हो गए हैं और वो कल सुबह वो अपना चार्ज लेंगे। क्योंकि ये वन विभाग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग है और 67% क्षेत्र में वन है यहाँ पर, इसीलिए इसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। क्लाइमेटिक चेंज हो चाहे दूसरी सब चीजें हो, तो इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए अनूप मलिक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अनूप मलिक इस समय सीनियर मोस्ट भी हैं और उनकी डीपीसी पर साइन होने के बाद वो पूर्णकालिक हो जाएंगे, लेकिन आज ही से वो उसी पद पर प्रभारी के तौर पर काम करने के लिए उनके आदेश हो गए हैं। जी स्मिता। बिल्कुल अजीत, बहुत अहम हो जाता है। उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए वन संपदा का संरक्षण एक बहुत बड़ा जिम्मा है और ये जिसके कंधों पर रहता है उसे ये जिम्मेदारी निभानी होती है। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में विकास कार्यों और चारधाम यात्रा के बारे में पीएम को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ, बद्रीनाथ का प्रसाद दिया। गंगा, तुलसी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, मंदाकिनी के गंगा जल के साथ एक रुद्राक्ष की माला भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने चारधाम में की व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया और सीएम और पीएम की बैठक की अगर बात की जाए तो ये 1.5 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, उनका आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन लिया और चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड में प्रारंभ हो गई है। और चारधाम यात्रा एक बड़ी यात्रा है जिसमें देश दुनिया के लोग भाग लेते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली पूजा सभी धामों में, यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ जी में और भगवान बद्री विशाल के यहाँ जो हुई थी, उसका प्रसाद और उनको गंगोत्री, अलकनंदा जी और सरस्वती जी का और यमुना का जल भेंट किया। गंगा तुलसी भी उनको भेंट की है, रुद्राक्ष की माला भेंट की है। आदि कैलाश चूँकि एक ऐसा स्थान है जो बाबा भोलेनाथ का स्थान है और पिथौरागढ़ सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित है। वहाँ आने का उनको मैंने आमंत्रण किया है, उनसे अनुरोध किया है कि वो वहाँ की यात्रा जो निकट भविष्य में ज़रूर वहाँ के लिए समय प्रदान करें। इसके साथ साथ जागेश्वर धाम और जागेश्वर धाम के साथ साथ मायावती आश्रम, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने आराधना की थी, अपना एक तरह से मैं कहूँ कि तप की भूमि, वहाँ के लिए मैंने उनको आमंत्रण किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।